हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड नीट का एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए हम आज बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपको जान रहे होंगे मोनेरा है, और ये जो है वीडियो आप लोग को मिल रहा है पार्ट 3 मिल रहा है। ठीक है, पार्ट 1 अगर पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आज जो वीडियो बन रहा है वह पार्ट 3 का है। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को कितना क्वेश्चन कराएंगे, तो करीब करीब आप लोगों को 38 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दो या तीन टॉपिक बचेगा। 2 या 3 टॉपिक मेरे पास अब बचने वाला है, जिसमें आप लोगों को 88 क्वेश्चन कराने वाले हैं अगला पार्ट 4 में। ठीक है ना, तो करीब करीब मैंने आपको ये पार्ट 4 तक करीब करीब आप लोगों को 500 के करीब करीब आप लोगों को क्वेश्चन हो चुका है एक चैप्टर से। ठीक है ना, एक चैप्टर से आप लोगों को कितना क्वेश्चन हो चुका है, करीब करीब 500 का क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा, जीवाणु आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, जीवाणु रोग, जिसे बैक्टीरिया डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो पहला ये हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, सो देखिए। कहता है रोग की जन्म, क्या कहता है, रोग की जन्म थ्योरी किसने दी। तो रोग का जो जन्म थ्योरी है ना वह कौन दिए थे, तो देखिएगा इसमें कौन दिए थे, इसमें दिए थे कौन दिए थे, पास्चर जी दिए थे। कौन दिए थे, लुई पास्चर। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला हम लोग देखेंगे चावल के बैक्टीरिया लीफ, क्या कहता है, चावल के बैक्टीरिया लीफ वाइट रोग किसके लिए प्रभावी प्रबंध होता है। तो यह किसके लिए होता है, तो ये जो होता है ना, ये द्वितीय उत्पादक पोषक खरपतवार को हटाने के लिए और प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, और उसके बाद जो है जैडन एसोफोर तथा CaOCl2 का उपचार करना, ये सभी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न ही है, क्योंकि यहाँ जो आप लोग देखेंगे तो ये एम्स 2000 कितना का प्रश्न है, एम्स 2008 का प्रश्न यहाँ है। इसको ध्यान से देखेंगे एम्स वाले बच्चे। ठीक है ना, तो यहाँ कह रहा है फसल रोग, क्या कह रहा है, फसल रोग व रोगजनक का सही जोड़ा है। तो सही जोड़ा इसमें से क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो ये इसमें से सही जोड़ा जो है ना आपका, ये कौन हो जाएगा, इसका जो सही जोड़ा है वह सी हो जाएगा। बैगन, रूट नॉट और मेलोइनोगाइनी और इनकोग्निटा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सी नंबर सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के मेड काउ रोग का कारक है। तो इसका जो कारक है ना, इसका कारक है सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी एस्क्रेस, क्या है, एस्क्रेपी प्रोटीन है। याद रखिए कौन है, एस्क्रेपी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित पादप रोग है। जीवाणु जनित पादप रोग है, इसमें से कौन सा है, तो इसमें से जो आपका है वह आपका है सी, यानी कि क्या है, आलू का रिंग रॉट। आलू का रिंग रॉट बीमारी हो जाता है। ठीक है ना, वही है। अगला देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसमें माइकोलिक एसिड उपस्थित होता है। माइकोलिक एसिड उपस्थित होता है, तो ये जो होता है ना किसमें उपस्थित होता है, तो यह उपस्थित होता है आपका क्षय रोग में। किसमें होता है, तो क्षय रोग में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है टिटेनोलाइसिन का उत्पादन होता है। टिटेनोलाइसिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये जो होता है ना उत्पादन किससे होता है, तो ये जो उत्पादन है ना यह होता है आपका क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइए अगला 8 नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चावल का बैक्टीरिया ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है। चावल का बैक्टीरिया ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है ना, यह किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो ये जो होता है आपका, ये हो जाता है आपका जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। किसके द्वारा। तो जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न पदार्थ कहलाता है। तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न पदार्थ क्या कहलाता है। यह कहलाता है टॉक्सिन, यानी कि एक्जोटॉक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है। टॉक्सिन यानी कि एक्जोटॉक्सिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक रोग कारक के द्वारा कैंकर रोग होता है। तो ये जो होता है ना रोग, ये होता है आपका किसके द्वारा। तो ये होता है आपका जेंथोमोनास साइट्री के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेसिलस हीमोफिलस से होता है। बेसिलस हीमोफिलस से क्या होता है। बेसिलस हीमोफिलस से जो होता है वह इन्फ्लुएंजा होता है। क्या होता है। इन्फ्लुएंजा। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रूसीकर। तो अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या था। तो अगला क्वेश्चन था आपका कि क्रूसीफर के ब्लैक रोग किसके कारण होता है। ठीक है ना। तो यह किसके कारण होता है। ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। तो कौन सा बैक्टीरिया मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि इसेरिया कोलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा। इसेरिया कोलाई। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला है क्राउन गॉल। उसके बाद है क्राउन गॉल किसके द्वारा उत्पन्न होता है। यह देखिएगा, यहाँ पर दिया गया आपको BHU 1995 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये जितना भी क्वेश्चन है अधिकतर इसमें आपको मिलेगा PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही मिलेगा। तो देखिए क्राउन गॉल किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये जो होता है ना उत्पन्न, ये होता है आपको एग्रोबैक्टीरियम। किसके द्वारा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस के द्वारा होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन है इसमें से। तो इसमें से रोग जो है आपका एंथ्रेक्स रोग का कारक बैक्टीरिया है। याद रखिए कौन है। तो बैक्टीरिया। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। NCERT का प्रश्न है। ठीक है। देखिएगा क्या है, नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है। तो यह होता है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा। तो जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है फिजियो। क्या है अगला। अगला है फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए 2005 का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के रॉबिन बेरन तथा बेरी मार्शल को उनकी किस खोज के लिए दिया गया था। तो उसे कौन खोज के लिए दिया गया था। तो उनको जो दिया गया था पेप्टिक अल्सर और जीवाणु हेलिकोबैक्टर और पाइलोरी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक आ जाता है। क्या अगला टॉपिक है मेरा। अगला टॉपिक है हमारा, क्या है अगला टॉपिक। माइकोप्लाज्मा। अगला टॉपिक क्या है मेरा। माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या कहा जाता है, सबसे छोटा कहा जाता है कोशिका। ठीक है। तो देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। माइकोप्लाज्मा का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है। अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया। देखिएगा यहाँ BHU 2012 का प्रश्न, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। BHU वाले भी देख लेंगे। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा छोटा ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक सुनिश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पादप तथा जंतुओं के रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, जीवित रह सकता है बिना ऑक्सीजन के। इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। सी। माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं PPLO। क्या बोलते हैं।
PPLO हम वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? PPLO, याद रखिएगा। ये नीट 2017 का प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है ना, ये होता है आपको माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा। ये देखिए बिहार 1995 में MDAT में पूछा गया है, ठीक है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक कथन माइकोप्लाज्मा के लिए गलत है? यहाँ पर हमको गलत अगर रहेगा तो ऐसे करके क्रॉस कर लीजिएगा क्वेश्चन में, तब बनाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा, इसे PPLO भी कहा जाता है, ये बात तो सही है, इसे PPLO कहा जाता है, ठीक है। यह बहुरूपी होता है, ये बात भी सही है। यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होता है, ये बात एकदम से क्या है? गलत है। और यह पादप रोग का कारण है, ये बात भी क्या है? सही है। लेकिन सी हमारा क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइकोप्लाज्मा के लिए क्या औसत्य है? क्या औसत्य है? तो इसका जो औसत्य है ना, देखते हैं, ये प्रासरणी रूप से अक्रिय होता है, ये सही है। ये कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति में होता है, ये सही है। आधुनिक एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये बात भी क्या है? सही है। लेकिन बचा मेरे पास क्या? डी, यानी ये क्या है? गलत है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हुआ। यह अनिवार्य आंतरिक कोशिकीय परजीवी, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, प्रोकैरियोटिक में सम्मिलित किए गए हैं। तो प्रोकैरियोटिक में सम्मिलित किया गया, यहाँ देखिएगा आप लोग, जिपमर 2002 का प्रश्न याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोकैरियोटिक में सम्मिलित किया गया है, किसे किया गया है? तो माइकोप्लाज्मा व नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग बोलते हैं BGA, क्या बोलते हैं? BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, पेनिसिलिन तथा बेनकाइमाइसिन माइकोप्लाज्मा को इसीलिए प्रभावित नहीं करते क्योंकि ये क्या करते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा माइकोप्लाज्मा जनित रोग के लिए प्रभावी होता है? कौन होता है सबसे प्रभावी? तो सबसे प्रभावी होता है ये क्लोरम फेनिकॉल, क्या होता है? क्लोरम फेनिकॉल इसका आंसर हुआ। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा बायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहलाता है? याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमको लग रहा है, ठीक है ना। क्या करा? माइक्रोबायोलॉजी पार्क का जोकर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फलिया लेग्यूम्स जिसको बोलते हैं फलिया को, में कवक कुर्चिका किससे उत्पन्न होता है? तो ये जो है किससे उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है आपका माइकोप्लाज्मा से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री सेल बॉडी क्या कार्य करती है? माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री सेल बॉडी क्या कार्य करती है? तो यह बॉडी जो कार्य करती है ना, वह करती है वर्धी जनन कार्य करती है। क्या करती है? वर्धी जनन कार्य करती है। अगला है, माइकोप्लाज्मा किससे संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा किससे संबंधित है ये पूछा है। तो माइकोप्लाज्मा जो संबंधित है ना, वह संबंधित है आपका किससे? तो यह संबंधित है आपके एल फॉर्म जीवाणु से। किससे? एल फॉर्म जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है आपका, माइकोप्लाज्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है, यानी गलत हमको चुनना है। तो इसमें देखिएगा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, ये बात क्या है? गलत है। केंद्रक की उपस्थिति होती है, ये बात भी क्या है?
एकदम से गलत है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होता है, ये बात सही है। यहाँ कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ये बात क्या है, गलत है। यहाँ ये बात हमारा क्या है, सही है, यानी ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका द्रव डीएनए आरएनए उपस्थित होता है लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमरबेल द्वारा संचरण हो सकता है, अमरबेल द्वारा संचरण कहाँ हो सकता है, तो ये हो सकता है माइकोप्लाज्मा जनित रोग का, वायरस जनित रोग का। ये ए और बी दोनों सही, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में बंधता का रोग माइकोप्लाज्मा की किस जाति द्वारा होता है। तो ये जो इसका जाति जो है ना, ये होता है एम होमिनिस होता है और एम फॉर्मेंटेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है, यानी कि और दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। माइकोप्लाज्मा की सबसे बाहरी परत बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो यह कोशिका झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली की। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है हमको, ठीक है। कह रहा है माइकोप्लाज्मा की सबसे बाहरी परत बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो यह कोशिका भित्ति की, सॉरी, झिल्ली की बनी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस निम्न में से किस सूक्ष्मजीव की झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। किसका त्रिस्तरीय होता है, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा का त्रिस्तरीय झिल्ली होता है सूक्ष्मजीव का। अगला है कार्डियोवैस्कुलर तंत्र संबंधित रोग किसके द्वारा होता है, तो यह संबंधित होता है किसके द्वारा, तो यह होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। अगला देखिएगा, किसके कारण स्त्रियों में गर्भ गिरने यानी एबॉर्शन जिसको बोलते हैं, अब गांव की भाषा में बच्चा गिराने वाला, ठीक है, तो संबंधित प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपको माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। और जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा नुकसान कराना, ठीक है, ये इसको भी बोलते हैं, ठीक है। आगे इसका क्या हो जाएगा आंसर, माइकोप्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा द्वारा कौन सा रोग होता है, तो माइकोप्लाज्मा द्वारा कौन सा रोग होता है, तो माइकोप्लाज्मा द्वारा जो रोग होता है वह होता है आपका नींबू का ग्रीनिंग रोग होता है, सैंडल स्पाइक होता है, और गन्ने का ग्रासी प्रोह और यल ऑफ डीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा होता है, तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये देखिए, माइकोप्लाज्मा जो होता है ग्राम निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपीएलओ में जनन संवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है, ये पूछा है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा होता है, तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। यह आ गया बाइनरी फिजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज मेरा 2 टॉपिक ख़त्म हुआ है दोस्तों। अब बचा मेरे पास 3 टॉपिक, वैसे 2 टॉपिक बचा है, एक बचा है, 2 टॉपिक है मेरे पास बचा हुआ, और एक टॉपिक है आपका असर्शन रीजन वाला, जो कि नीट परीक्षा में पूछा जाता है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन किसका पूछा जाता है दोस्तों, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन बचा है वो नीट और एम्स के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये असर्शन रीजन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अगला क्लास जो हमारा है ये पार्ट 3 था, और पार्ट 4 अगला मेरा वीडियो आएगा, तो उसको तो ज़रूर देखिएगा, उसको मिस नहीं करना है आप लोग को, ठीक है ना। उसको मिस नहीं करना है, पार्ट 4 को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।